नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है डी के जन स्टडीज़ में। दोस्तों, आप सभी के लिए सीजीपीएससी का जो आज एग्ज़ाम था उसका मॉडल आंसर लेकर आए हैं, जो कि संभावित मॉडल आंसर रहेगा और यह सेट बी का है। मैं आपको 1 से लेके 50 तक प्रश्न बताऊंगा और 51 से लेके जो 100 तक छत्तीसगढ़ का जो प्रश्न है उसको मैंने पिछले वीडियो में यहाँ पर बता रखा हूँ। अगर आपने नहीं देखे होंगे तो चैनल में जाकर देख सकते हैं या नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा या टेलीग्राम में आप विजिट कर सकते हैं। सेट बी का यह प्रश्न पेपर है जिसमें अधिकतम 200 अंक पूछे गए थे। 100 यहाँ पर प्रश्न शामिल थे। तो आइए मैं आपको जल्दी से इसका आंसर, संभावित मॉडल आंसर बता देता हूँ। पीएससी का मॉडल आंसर 1 या 2 दिनों में यहाँ पर जारी कर दिया जाएगा और उसके पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं ये संभावित रहेगा। तो पहला यहाँ पर जो प्रश्न है इंडिया जीएस का प्रश्न है। काफ़ी टफ यहाँ पर क्वेश्चन पेपर था, निश्चित ही कठिन प्रश्न था। बहुत सारे अभ्यर्थी बोर्ड से सरल है, बट ऐसा नहीं है। पीएससी के हिसाब से काफ़ी कठिन था और कट ऑफ भी इसके कम जाने की संभावना रहेगी। तो कट ऑफ का वीडियो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला, निम्न का सही मिलान करना है। पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल और ताम्र पाषाण काल। तो इसका जो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, एक का बी हो जाएगा सही आंसर। दूसरा प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में मिले अवशेष के आधार पर क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 2 और 3 सही नहीं है मुख्यतः। और देखते हैं पीएससी के जो मॉडल आंसर उसमें क्या सही होता है। निम्न का सही मिलान करना है। तीसरा प्रश्न है, बौद्ध संगीति के बारे में पूछा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो ये प्रश्न थोड़ा सा सरल था। तो 3 का यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी हो जाएगा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है चौथा नंबर, वर्धमान महावीर के संबंध में क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं पूछा है, तो उन्होंने अपने जीवन काल में विवाह नहीं किया, ये यहाँ पर सही नहीं है। अगला है, निम्न में कौन सी वराह मिहिर की रचना नहीं है। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, अमरकोश। अगला प्रश्न है, राजा मिहिर भोज के संबंध में क्या सही नहीं है। कूट में पूरे प्रश्न पूछे गए थे, लगभग 80+ जो क्वेश्चन थे कूट में पूछा गया था। कूट वाला क्वेश्चन कितना भी सरल रहे, आपको लगता भले सरल है, बाद में एग्ज़ाम हॉल के बाहर निकलने के बाद सरल लगता है। बशर्ते अगर आप एग्ज़ाम हॉल में बैठे रहेंगे, जो एग्ज़ाम की तैयारी करके गए रहते हैं उनको समझ में आता है कि पेपर का लेवल कितना था। तो इसे देख के समझ में आ जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, केवल बी सही नहीं है, केवल एक, मतलब बी वाला केवल एक सही नहीं है। अगला है, वास्को डी गामा के संबंध में कौन से कथन सही हैं। तो यहाँ पर सही बताना है। तो संभावित इसका आंसर 1 और 2 यहाँ पर सही है। अगला है 8वां नंबर, निम्न का सही मिलान करना है। तो 8 का सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका, तो बी हो जाएगा। 8 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। दोस्तों, जितने भी कूट वाले प्रश्न हैं काफ़ी कठिन हैं, ऐसा आपको अच्छे किताब में नहीं मिलेंगे, आपको अच्छे से पढ़ना पड़ेगा तभी होता है। 9वां है, गोवा चर्च प्राधिकारियों ने 1595 में। तो इसका क्या है, सही है। तो इसका करेक्ट आंसर संभवतः 1, 2, 3 यहाँ पर हो जाएगा, डी वाला। अगला प्रश्न है, निम्न डच कारखानों को उनके स्थापना वर्ष के साथ मिलान कीजिए। आप देख सकते हैं कि इतना कठिन प्रश्न है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। बहुत सारे यूट्यूब वाले बोल रहे थे कि पेपर सरल है, तो ऐसा नहीं है। पेपर का लेवल बहुत कठिन है और कट ऑफ भी कम ही जाएगा, 100%। 11वां है, अंबूर का युद्ध के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो 11 का केवल 1 हो जाएगा, मतलब डी वाला सही हो जाएगा, केवल 1 सही नहीं है। अगला है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है। तो 3 कथन है। तो 12 का यहाँ पर देख सकते हैं, 12 का सही आंसर केवल 1 हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13वां नंबर, सन 1927 में हुए कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन के बारे में क्या सही नहीं है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। उपरोक्त में से कोई नहीं, लगभग यहाँ पर सभी सही हैं। अगला है, प्लाज्मा अवस्था के बारे में क्या सही है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर ए बी सी, मतलब 1, 2, 3 तीनों हो जाएगा, ए वाला इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न का सही मिलान करना है। तो सिलिकॉन, फ्लोरीन, एल्युमिनियम, सल्फर। तो 15 का सही आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला है 16वां नंबर, निम्न में कौन से कथन सही हैं। तो देख सकते हैं 16वें का, तो 16वें का सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 16वें का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा।
17वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न कार्बन यौगिक को उनके गलनांक के घटते क्रम में सजाना है। तो घटते क्रम में सजाना है तो इसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19वां नंबर 18वां नंबर, निम्न में क्या सही नहीं है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, 1 2 3 सही हो जाएगा। अगला है, अगस्त 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने दलित के यहाँ पर प्रतिनिधित्व संबंधी योजना की घोषणा की। इसके अवार्ड के नाम से जाना गया। गांधी जी ने इस योजना के विरोध में जेल में अमरण अनशन की। तो कौन सा जेल में था, तो यरवदा जेल है, ये महाराष्ट्र में है। अगला है, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनना है। तो 20 का यहाँ पर देखते हैं। तो 20 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही तथा 2 1 का सही कारण है। अगला 21वां नंबर, चार्टर एक्ट 1813 के संदर्भ में क्या सही नहीं है। काफ़ी टफ क्वेश्चन है। निश्चित ही इंडिया जेस क्वेश्चन काफ़ी टफ था और उससे थोड़ा कम आपका देखा जाए तो जो छत्तीसगढ़ के जेस था, ओवरऑल क्वेश्चन जो पेपर था बहुत ही टफ था। निश्चित ही इसकी कटअप कम ही जाएगा, मैं आपको कटअप बताऊंगा 100%। तो 21 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला है 22वां नंबर, संविधान सभा के संदर्भ में क्या सही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्या सही है। तो 22 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा। 1 और 3 यहाँ पर सही है। अगला है, सन 1989 में मतदान करने का अधिकार की न्यूनतम आयु किस वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई, किस संविधान संशोधन के तहत की गई। ये थोड़ा सा सरल है, इसको सभी लोग बनाए होंगे, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला है, निम्न का सही मिलान कीजिए। ये भी थोड़ा सा सरल क्वेश्चन है, तो इसको भी अधिकांश लोग बनाए होंगे, तो उसका सही आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। करेक्ट आंसर डी। अगला है, निम्न में क्या सही है। तो आइए देखते हैं इसको भी। तो ये क्वेश्चन काफ़ी कठिन है, तो इसका करेक्ट आंसर केवल 1 हो जाएगा। तो संविधान के 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा संविधान में त्रिस्तरीय सरकार का यहाँ पर प्रावधान किया है। अगला है 26वां नंबर, भारत और बांग्लादेश के बीच भूभाग क्षेत्रों के आदान प्रदान के लिए समूह संविधान संशोधन अधिनियम 2015 लाया गया। इसका संदर्भ में निम्न में से क्या सही नहीं है। तो क्या सही नहीं है, तो इसका सही आंसर यहाँ पर 26 का ए हो जाएगा, जो कि सही नहीं है। अगला प्रश्न है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1953 में बने जिस पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को स्वीकार किया गया उसमें निम्न में से कौन सा शामिल नहीं था। तो ए हो जाएगा, पट्टाभी सीतारामैया। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा राज्यों को दिए जाने वाले विवेकाधीन अनुदान का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 282 है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की चुनाव प्रक्रिया के संबंध में क्या सही नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी सही हैं। अगला है 31वां नंबर, यदि कोई सांसद किसी राज्य के विधानमंडल के लिए निर्वाचित होता है तो उसे कितने दिनों के अंदर राज्य की विधानमंडल से इस्तीफा देना होगा, अन्यथा उसकी संसद सदस्यता अमान्य हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा, 14 दिन। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों को राज्यसभा में सीटों के आधार पर घटते क्रम में यहाँ पर लगाना है। तो सबसे ज़्यादा जो है उसको पहले रखना है। तो उसका सही आंसर यहाँ पर सी हो जाएगा, कर्नाटक, गुजरात, उड़ीसा, केरल। अगला है, निम्न का सही मिलान करें। तो देखा जाए तो अधिकांश प्रश्न कूट और सही जोड़े का मिलान करना है, ऐसे ही दिया हुआ है। कितना भी आपको सरल लगे, बशर्ते जो क्वेश्चन का लेवल है काफ़ी टफ है। 32 का करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार के संबंध में क्या सही नहीं है। तो सही नहीं है पूछा है, तो संभवतः इसका आंसर 1 और 3 हो सकता है। अगला प्रश्न है 34वां नंबर, जेट प्रवाह के संबंध में क्या सही नहीं है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी डेंजर है, काफ़ी बाउंसर है, तो इसका भी अपन यहाँ पर अनुमान संभावित बता सकते हैं। 1 और यहाँ पर 2 हो सकता है, ऑथेंटिक इसका पता नहीं। अगला है, निम्न जीवमंडल को उनके भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर घटते क्रम में सजाना है। तो इसका संभवतः आंसर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36वां नंबर, निम्नलिखित भारत की मिट्टियों को ICSR द्वारा मृदा वर्गीकृत के अनुसार उसके क्षेत्र भर के आधार पर घटते क्रम में सजाना है। तो 36 का यहाँ पर करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 37वां नंबर, निम्न कथनों को पढ़कर सही विकल्प चुनना है। तो 37 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही तथा 2 1 की सही यहाँ पर कारण है। अगला है, कॉलम 1 और 2 में दिया गया है उसके साथ मेल करनी है। तो 38 का करेक्ट आंसर यहाँ पर बी हो जाएगा।
संभवतः इसका आंसर। अगला है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका करेक्ट आंसर उपरोक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला है 40वां नंबर, क्वाड समूह के संदर्भ में क्या सही है? तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर 1 और 3 हो जाएगा। अगला है 41वां नंबर, चेन्नई में आयोजित 44वें चेस ओलंपियाड 2022 के संबंध में क्या सही है? तो इसका सही आंसर 1, 2, 3 ये हो जाएगा, सभी सही हैं। अगला है, फीफा अंडर 17 वुमेंस वर्ल्ड कप 2022 का फाइनल मैच कहाँ खेला गया? तो सी हो जाएगा इसका सही आंसर। वर्ष 2022 में दिए गए पद्म पुरस्कार के लिए संबंध में क्या सही है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या सही है? तो 1 और 3 हो जाएगा। कुल 4 लोगों को दिया गया था 2022 में और 3 सही हैं। इसमें 3 लोगों को दिया गया था मरणोपरांत। अगला प्रश्न है, वर्ष 2022 को उत्कृष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस मेडल, ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है, सभी लोगों को यहाँ पर मिला हुआ है, बशर्ते पुलिस मेडल बोला गया, थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्वेश्चन है, तो इसमें सी मानकर चलते हैं और डिलीट भी होने की इसकी संभावना बन सकती है। अगला 45वां नंबर, इसरो द्वारा 2022 में भेजे गए, तो इसका आंसर ए हो जाएगा, PSLV 54 है। उसके बाद G20 में कौन से वार्षिक शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो यहाँ पर 18वां 2023 में करेगा। और अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसे दिया गया? तो ये गीतांजलि श्री है। उसके बाद है, स्वर्गीय महारानी एलिजाबेथ II के बारे में यहाँ पर क्या सही नहीं है? तो इसका सही आंसर यहाँ पर, वो 2 बार आधिकारिक रूप से भारत आई थी, तो इसका सही आंसर यहाँ पर 3 बार हो जाएगा, तो ये इसका सही हो जाएगा। 49 है, 49 का निम्न में से गलत मिलान को चुनना है, तो डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है, G20 के संदर्भ में क्या सही नहीं है? यह भी क्वेश्चन काफ़ी टफ है, तो इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर डी हो जाएगा, केवल 2 सही नहीं है। तो इस तरह लगभग यहाँ पर मैं सभी प्रश्न आपको बता दिया, और जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट्स होगा, आपको आंसर अथेंटिक पता होगा, तो बिल्कुल नीचे कमेंट करिएगा और आपका मिलान जरूर करिए, कितना सही जा रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा, कितना नंबर या कितना प्रश्न आपका सही हो रहा है। तो दोस्तों, चैनल में बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, कंटिन्यू वीडियो आते रहेगा इस चैनल में, चाहे तैयारी हो या गवर्नमेंट जॉब की जानकारी, तो आप चैनल से जुड़ जाइए और बेल घंटी का जो ऑल बटन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों,